जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आर्मी अग्निवीर स्टडी में। और आज मैं ऐसे 50 प्रश्न बताने जा रहा हूं जो आर्मी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। ऐसा प्रश्न बार बार आर्मी में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद रखें, अच्छी तरीके से याद रखें। और 50 प्रश्न अभी हम बताने जा रहे हैं। आप लोग साथ में ऑप्शन के साथ में आप लोग सही टिक करें कि आपका कितना सही हो पा रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, बंगलौर। कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़। तो सही आंसर है राजस्थान। अगला सवाल है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ये बार बार सवाल पूछा गया आर्मी में। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, लखनऊ, महाराष्ट्र या दिल्ली? सही निशान लगाए। तो हैदराबाद। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला सवाल है, संविधान निर्माता इनमें से कौन है? संविधान निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं? चलिए ठीक करें सही निशान। तो भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, पांचवा सवाल, अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? गंगा या यमुना या सरयू या दामोदर? सही निशान लगाए। तो सरयू नदी किनारे अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे स्थित है। अगला सवाल है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1955 या 1954 या 1953 या 1956? चलिए सही निशान लगाए। सही निशान है 1954। सही आंसर 1954। अगला सवाल है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? यह भी क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? टोक्यो या पेरिस या बीजिंग या होन्सू? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। हॉकी का जादूगर ये हॉकी का जादूगर, ये बार बार आर्मी में पूछा जा चुका सवाल। हॉकी का जादूगर कौन है? चलिए सही निशान लगा, ये सही होना चाहिए। तो हॉकी का जादूगर है, ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा या शोएब अख्तर या सौरभ गांगुली? सही आंसर है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। अगला सवाल है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? ये तो सभी जानते होंगे, ये भी बार बार पूछा जाता है सवाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है थिम्पू, ढाका, काठमांडू या काबुल? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगला सवाल है, भारत का शेक्सपियर इनमें से कौन कहलाता है? भारत का शेक्सपियर कौन कहलाता है? ये भी मालूम होना चाहिए। ऑप्शन है कालिदास, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी या भगत सिंह? तो भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं कालिदास। कालिदास को कहते शेक्सपियर भारत का। अगला सवाल है, भविष्य का ईंधन है, भविष्य का ईंधन कौन है? ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन या CO2 या H2O? तो भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ये भी सवाल पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड या जे थॉमसन या चैडविक या गोल्डस्टीन? तो सही आंसर है जे थॉमसन। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, ऑप्शन है लीवर, अग्नाशय या स्ट्रेपी या अमाशय? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। साथ में देखते रहें आप लोग कितना सही मार पाते हैं। अगला सवाल है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत या वृक्क या प्लिया? तो पीलिया रोग से जो है वृक्क प्रभावित होता है। अगला सवाल है, डीएनए का मूल मात्रक है? डीएनए का मूल मात्रक क्या है? विटामिन या न्यूक्लियोटाइड्स या वसा या इनमें से कोई नहीं? तो डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। अगला सवाल है, तांबा प्लस टीन, ये सवाल
बहुत बार पूछा जा चुका आर्मी में, इसलिए आप लोग इसको याद रखें। तांबा प्लस टीन की मिश्र धातु होती है, पीतल है या सोल्डर या कांसा या माइक्रोम। तो इसका सही आंसर मिलना चाहिए, सही जवाब दीजिए इसका। तो सही जवाब है इसका कांसा। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। हाइपरमेट्रोपिया किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? हाइपरमेट्रोपिया किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो सही इसका आंसर है उत्तल लेंस। अगला सवाल है सूर्य के सतह का तापमान होता है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 3600 डिग्री सेंटीग्रेड या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 36,000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग सही जवाब दें इसका। तो सही आंसर है इसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के दूसरा नियम या फिर न्यूटन का तीसरा नियम या इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर दीजिए, सही आंसर लगाएं न्यूटन के तीसरे नियम पे। न्यूटन का तीसरे नियम पे रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम पे। अगला सवाल है एशिया का कौन सा देश साम्राज्यवादी था? एशिया कौन सा देश साम्राज्यवादी था? तो ऑप्शन है चीन या जापान या रूस या स्पेन। चलिए 20 नंबर आंसर सही होना चाहिए। 20 नंबर का सही आंसर है जापान। सही आंसर क्या है? जापान। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितना? ये आर्मी में बार बार पूछा जाता है, टेक्निकल में, जीडी में, टीडीएन में, ये सभी में पूछा जाता है ये सवाल, इसलिए आप लोग इसको याद रखें। ये मोस्ट भी आई है। तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और कम घनत्व भी होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगला सवाल चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है गैलीलियो या न्यूटन या रीटर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होना चाहिए इसका बी। क्या है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। अगला सवाल है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन है अरस्तु या थियोफ्रस्ट या फिर जगदीश चंद्र बसु या फिर लामार्क। तो सही आंसर है इसका थियोफ्रस्ट। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रस्ट। अगला सवाल है आनुवांशिकी के पितामह कौन कहलाते हैं? ऑप्शन है लामार्क या फिर चार्ल्स डार्विन या फिर ग्रेगर मेंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। आनुवांशिकी के पितामह कौन है? तो यह है ग्रेगर मेंडल। यह सवाल पूछा जाता है बार बार। इसमें जितने भी सवाल है सभी को आर्मी में पूछ चुका है और पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग याद रखें, क्योंकि इससे 100% सवाल आर्मी अग्निवीर में आएंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? इसमें आवर्तों की संख्या पूछा जाता है, वर्गों की संख्या पूछा जाता है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या है, ऑप्शन है 7 या फिर 16 या 18 या 12। सही आंसर है 18। अगला सवाल है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई या 31 मई या फिर 2 अक्टूबर या फिर 5 नवंबर को। तो सही आंसर क्या है इसका? 31 मई को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है दिन रात का होने के पीछे पृथ्वी के किस गति का कारण है? दिन रात होने के पीछे पृथ्वी किस गति का कारण है? घूर्णन गति या फिर परिक्रमण गति या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घूर्णन गति। दिन रात जो होता है घूर्णन गति के कारण होता है। अगला सवाल है 28 नंबर। अपनी धुरी पर पृथ्वी गति करती है
ऑप्शन है पूरब से पश्चिम, या फिर पश्चिम से पूरब, या फिर उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से पूरब। सही आंसर क्या है? पश्चिम से पूरब। अगला सवाल है मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? ये सवाल ये तो सभी जानते होंगे। मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? तो कहाँ का? जांघ का हड्डी है। अगला सवाल है मनुष्य का शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? ये भी सभी को मालूम है। मनुष्य का शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 306 है, 308, या फिर 206, या फिर 208। तो 206 हड्डी है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी है? 206। अगला सवाल है जय जगत का नारा किसने दिया? ऑप्शन है विनोबा भावे, या फिर भगत सिंह, या फिर इकबाल, या फिर संजय गांधी। तो जय जगत का नारा दिया है विनोबा भावे ने। अगला सवाल है मारो फिरंगी को किसने कहा था? मारो फिरंगी किसने कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, या संजय गांधी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर मंगल पांडे। तो सही आंसर है इसका मंगल पांडे, ऑप्शन डी मंगल पांडे। अगला सवाल है शांति पुरुष किसे कहा गया है? शांति पुरुष ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या फिर शेख अब्दुल्ला। सही आंसर है इसका लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है कुशीनगर किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है गुरु नानक, या फिर महात्मा गांधी, या फिर महावीर, या फिर गौतम बुद्ध। तो कुशीनगर जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। अगला सवाल है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर राजा राम मोहन राय, या फिर गुरु गोविंद सिंह, या फिर चौधरी चरण सिंह। ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले इसे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद, या फिर कश्मीर, या फिर जयपुर, या फिर इलाहाबाद। सही आंसर क्या है? तो औरंगाबाद। अजंता गुफाएं कहाँ? औरंगाबाद। अगला सवाल चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील तंजौर में, या फिर मैसूर में, या फिर जयपुर में, या फिर उड़ीसा में। तो चिल्का झील है उड़ीसा में। अगला सवाल है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रम्बे में, या फिर वाराणसी, या नई दिल्ली, या पणजी। सही आंसर है इसका ट्रम्बे, महाराष्ट्र। अगला सवाल है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, कानपुर, दिल्ली। ओ पहले बता दिए कोलकाता। चलिए अगला सवाल है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये सब स्टेडियम से एक सवाल आता ही है। आर्मी अग्निवीर हो, आर्मी में पहले पूछा जा रहा था, अब तो आर्मी अग्निवीर हो गया, तो अग्निवीर में पूछा जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई, या हैदराबाद, या फिर दिल्ली, या फिर जमशेदपुर। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है हैदराबाद में। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन है 1 सितंबर 1939, या फिर 1 सितंबर 1919, 1 सितंबर 1945, 1 दिसंबर 1939। तो सही आंसर इसका 1 सितंबर 1939, ऑप्शन ए। अगला सवाल है इटली द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से कब प्रवेश किया? 10 जून 1940 में, या फिर 10 जून 1990, या फिर 10 जून 1950, या फिर 10 जून 1945। तो सही आंसर इसका क्या है? 10 जून 1940, 10 जून 1940। अगला सवाल है हिटलर ने पुनः शास्त्रीकरण की घोषणा कब की? 16 मार्च 1935, या फिर 16 मार्च 1936, या फिर 16 मार्च 1937, या फिर 16 मार्च 1938। तो सही आंसर इसका क्या है?
16 मार्च 1935, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मुसोलिनी ने रोम पर कब धावा बोला? मुसोलिनी ने रोम पर कब धावा बोला? तो 1 अक्टूबर 1922 में, या फिर अक्टूबर 1925, अक्टूबर 1939, अक्टूबर 1945। तो सही आंसर इसका क्या है? अक्टूबर 1922, ऑप्शन ए, अक्टूबर 1922। अगला सवाल है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है तुर्की, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान। तो सही आंसर है इसका तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला सवाल है, पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया? पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, या अब्दुल हमीद द्वितीय, या मुस्तफा गुलाम पाशा, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। सही आंसर है इसका अब्दुल हमीद द्वितीय ने। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया। अगला सवाल है, जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कब किया? 4 अगस्त 1914, या फिर 5 अगस्त 1914, या फिर 3 अगस्त 1914, 8 अगस्त 1914। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है 3 अगस्त 1914। 3 अगस्त 1914। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक क्षति किस देश को हुआ? ऑप्शन है रूस, जर्मनी, या अमेरिका, या फिर भारत। तो सबसे अधिक क्षति हुआ है जर्मनी को। सबसे अधिक क्षति जर्मनी को। प्रथम विश्व युद्ध में अनुमानतः कितना रुपए खर्च हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में कितना रुपए खर्च हुआ? ऑप्शन है 10 खरब रुपया, या फिर 15 खरब रुपया, या फिर 20 खरब रुपया, या फिर 30 खरब रुपया। सही आंसर है इसका 10 खरब रुपया। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1998, या फिर 15 नवंबर 1918, 19 नवंबर 1918, या 11 नवंबर 1918। सही आंसर है इसका 11 नवंबर 1918, ऑप्शन डी, 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918। तो ये 50 प्रश्न था, और आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखें, या फिर क्वेश्चन को लिख ले, और जैसे भी हो इसे याद कर ही ले, क्योंकि इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बार बार आते रहा है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।